चलो चलो बेशर्मो, निकल जाओ इस इलाके से बाहर, यहाँ दूर दूर तक कहीं भी मुझे जंगल में दिखाई नहीं देना, वरना फिर देखना मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। ये कहते हुए मिट्ठू तोता उस कौवी का सामान अपने घर से निकालकर बाहर फेंक देता है। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा मिट्ठू तोता की बातें सुनकर और उससे नाराज होकर जंगल के एक किनारे वाले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं। कालू, अब तो मिट्ठू तोते ने भी मुझे अपने घर से बाहर कर दिया है, अब बताओ अब हम जाकर कहाँ रहेंगे? तुम बहुत सुस्ती करने लगे हो कालू, क्यों नहीं अपना घर बना लेते हो? कालू, अब सुस्तियाँ छोड़ो और एक छोटा सा अपना घर बना लो ताकि मुझे इधर उधर भटकने की कोई जरूरत ना पड़े। तुमने सुना नहीं उस मिट्ठू तोते ने मुझे कैसी कैसी बातें कही हैं जो मुझे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, लेकिन हमने मिट्ठू तोते की बात इसलिए सुनी क्योंकि मेरे पास घर नहीं है, इसी वजह से हमें उनकी बातें सुननी पड़ी है। अच्छा गोरी, घर बनाएंगे तो उसमें हमसे ज्यादा तो तुम ही आराम करेगी और तुम सिर्फ मुझे कह रही हो घर बनाने के लिए। घर बनाना कोई खेल है क्या जो मैं अकेले बना लूंगा? घर बनाने में तुम भी मेरी हेल्प करो तभी तो घर बन पाए। क्या कालू जी, मैं तुम्हारे घर बनाने में मदद करूं? ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मैं अपनी माँ के घर एक भी काम नहीं किया करती थी। बहुत प्यार से मेरी माँ ने मुझे पाला है, मुझे कभी तिनका तक भी उठाने नहीं दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ घर बनाऊं? नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज भी नहीं करूंगी। तुम अकेले ही घर बनाओ। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों आपस में ऐसे ही झगड़ रहे थे कि तभी वहाँ पे अरीबा चिड़िया आ जाती है। गोरी और कालू भैया, आप दोनों आपस में क्यों ऐसे लड़ रहे हैं? अब आप दोनों अपनी लड़ाई खत्म करें। एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आई हूँ। सुनाओ सुनाओ अरीबा, कब से मेरे कान तरस रहे थे खुशी की खबर सुनने की। क्या है वो खुशखबरी, जरा जल्दी बताओ, मुझे सब्र नहीं हो रहा है। तो सुनो गोरी कौवी, आज मेरे मायके में बहुत बड़ा फंक्शन है और उसी फंक्शन में मेरी माँ ने मेरे जंगल के तमाम परिंदों को बुलाया है खाना खाने के लिए, तो तुम भी चलो वहाँ खाना खा लेना। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मुझे अच्छे खाने खाए बहुत दिन हो गए थे, आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। अच्छा कालू भैया, अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी पक्षियों को दावत देनी है। फिर तमाम पक्षियाँ एक साथ झुंड बनाकर दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वो सारे पक्षी एक साथ दूसरे जंगल में अरीबा चिड़िया के माँ के घर पहुँच जाते हैं। वेलकम वेलकम, आप सबका वेलकम है मेरे घर में। आइए आप सब लोग अंदर आइए। बताइए कैसा रहा आप लोगों का सफर? आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई है आप लोगों को? जी नहीं, हमें तो आने में बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं हुई है। सारे परिंदे एक साथ सब बातें करते करते ऐसे पहुंच गए, पता भी नहीं चला रास्ते का कि कब और कैसे वो रास्ता खत्म हो गया और हम सब के सब यहाँ पहुँच गए। अरे चिड़िया, खाने का भी कोई इंतजाम है या सिर्फ ऐसे ही बातें करते करते वक्त गुजार दे हो? मेरे पेट में तो भूख के मारे आग लग रही है। हाँ हाँ बेटा, खाने का भरपूर इंतजाम है। आपको लगता है ज्यादा भूख लगी है तो चलिए आप जाकर खाना खा लीजिए। तो फिर जल्दी हमें खाना खिलाएं, हमें बहुत भूख लग रही है। रास्ते में हम लोग उड़ उड़ कर थक चुके हैं। फिर अरीबा चिड़िया की माँ सारे परिंदों को खाना खिलाती है। फिर सारे पक्षियाँ एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, बहुत मजा आया खाना खाकर। बहुत टेस्टी और लजीज खाना बना हुआ था। वाह माँ, आपने बहुत मस्त खाना बनाया। आपके हाथों में तो लगता है जादू है। बहुत ही मजा आया आपके हाथ का खाना खाकर। आंटी, आप ये फल कहाँ से लाती हैं? बेटा, ये हमारे जंगल का बहुत फेमस और मशहूर फल है। यहाँ के फल लेने के लिए दूर दूर के जंगल से परिंदे आते हैं। अच्छा ठीक है माँ, अब हम सबको चलना चाहिए वरना जाते जाते बहुत देर हो जाएगी। सारे के सारे परिंदे अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों वहीं के अरे बैठे हुए थे।
गोरी बहन, अब हम चले अपने घर, हमें जाने में बहुत देर हो जाएगी। अरे वाह, तुम सब जाओ, हम तो यहीं रहेंगे। अरे बछड़िया, आप सब जाओ, हमने यहीं रहने का फैसला कर लिया है। जब इस जंगल में इतने ताजे, मीठे और अच्छे फल मिलते हैं तो फिर क्या जरूरत है इतनी अच्छी जगह को छोड़कर जाने की। उस जंगल में मैं क्यों जाऊँ, जहाँ खाना खाने के लिए ना जाने कितनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है, और जंगल के हर चप्पे चप्पे में छान मारना पड़ता है। उसके बाद जाकर कहीं कोई खाने की चीज मिलती है। इसीलिए हम तो नहीं जा रहे हैं वापस अपने जंगल, हम यहीं रहेंगे, आप लोग जाओ। बूढ़ी बहन, क्या आप फल की वजह से अपना जंगल छोड़ देंगे? अरे वाह, अपना जंगल कैसा, जो जहाँ रहते हैं या रहे वो जंगल उसी का हो जाता है। यहाँ रहेंगे हम तो फिर ये जंगल भी हमारा ही हो जाएगा। गोरी कवि की बात सुनकर सारे के सारे पक्षी वहाँ से अपनी जंगल में वापस लौट जाते हैं, लेकिन गोरी कवि और कालू कौवा दोनों वहीं रह जाते हैं। कालू और गोरी, अगर तुम्हें इस जंगल में रहना है तो तुम्हें रहने के लिए खुद ही अपना घोंसला बनाना होगा। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर खुद ही छोटे हैं और मेरे पास छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इसीलिए तुम अपने रहने का इंतजाम खुद करो। आज रात मैं तुम्हें यहाँ रहने देती हूँ, कल सुबह तुम मेरे घर से चले जाना। ठीक है आंटी, आप परेशान ना हो, कल सुबह ही मैं आपके घर से चली जाऊंगी और अपने रहने का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। सुबह होते ही गोरी कवि और कालू कौवा दोनों उस चिड़िया के घर से बाहर निकल जाते हैं और सारा दिन पूरे जंगल में राउंड लगाते हैं और खूब ताजे मीठे फल तोड़ तोड़ कर खाते हैं। फिर वो दोनों फल खाने के बाद कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी, अब हमें अपने रहने के लिए घर बनाना होगा, नहीं तो रात हम कहाँ गुजारेंगे। कालू जी, इस सर में तो बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे अब कोई भी काम नहीं होगा, मैं बहुत थक गई हूँ उड़ उड़ करके। आप ही कुछ करो, मैं जा रही हूँ सोने, मुझे थोड़ी देर चैन की नींद से सोने दो। फिर गोरी कवि सो जाती है। गोरी कवि को सोते हुए देखकर कालू कौवा भी सो जाता है और अपना घर नहीं बनाता है। फिर शाम का सूरज ढलने लगता है और अंधेरा छाने लगता है। चारों तरफ से तेज हवाएं बहने लगती है और काली घटाएं भी छा जाती हैं। बारिश का माहौल बन जाता है। कुछ ही देर के बाद जोर जोर से बारिश बरसने लगती है। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों उठकर वहीं बैठ जाते हैं। कालू जी, अब हम क्या करें, मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, ये बारिश बहुत तेज हो रही है, लगता है पूरी रात ऐसे ही बारिश बरसते रहेगा। अब हम क्या करें, बताओ जरा तुम ही। कालू जी, एक काम करो, हम अरीबा चिड़िया की माँ के घर चलते हैं, तो बारिश में हम भीग गए तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों अरीबा चिड़िया की माँ के घर के पास जाती है और उनके दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन वो चिड़िया अपना दरवाजा नहीं खोलती है। गोरी कौवी बार बार उसके दरवाजे को खटखटाती है। चिड़िया आंटी प्लीज मुझे आज रात रहने दे, मैं कल अपना घर खुद बना लूंगी, मैं बारिश में भीग रही हूँ। चिड़िया आंटी, मुझे अपने घर के अंदर आने दे। लेकिन वो चिड़िया अपना दरवाजा नहीं खोलती है, क्योंकि उसे पता था कि ये दोनों बहुत आलसी है, ये रोज इसी तरह आकर हमारे घर में रह लिया करेंगे और अपना घर नहीं बनाएंगे। गोरी, एक काम करो, चलो हम अपने ही जंगल वापस लौट चलते हैं, हमें अपने जंगल में कोई न कोई पक्षी तो हमें रहने के लिए घर दे ही देगा। इस अनजान और अजनबी जंगल में हमें कोई भी अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों अपने जंगल की तरफ तेज तूफान और बारिश में वापस लौटते हैं। रास्ता बहुत लंबा था, जाते जाते रास्ते में ही उन पर एक बिजली का टुकड़ा गिर जाता है और वो दोनों वहीं गिरकर मर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें यह कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी सुस्ती और आलस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा मेहनत करना चाहिए और जो मेहनत करते हैं वही कामयाब होते हैं। सुस्ती और काहिल लोग कभी कामयाब नहीं होते हैं। तो बच्चों, आप भी खूब मेहनत से दिल लगाकर काम करें, सुस्ती और काहिल बनना छोड़ दें।